क्या हुआ अगर उन्होंने सहर को पसंद कर लिया? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको लड़की और उसके घर वालों से एक दफा मिल लेना चाहिए। अरे रे बेटा, ऐसा मत बोलो। अगर सहर ने सुन लिया ना तो पूरा घर ही सर पे उठा लेगी। अरे कमर जहां, तहजीब बिल्कुल ठीक कह रही है। हम भला क्यों बुरा मानने लगे? चलो अच्छा ही है ना। अरे एक की ना सही तो कम से कम दूसरी बेटी की तो शादी हो जाए ना, वो तो हो जाए अपने घर की। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? सच में आपको कोई इतराज नहीं? अरे कमर जहां, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे भला क्यों एतराज होने लगा? अरे तहजीब हो या सहर, मेरे लिए तो दोनों बेटियां एक ही जैसी हैं ना। नहीं भाभी, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो सही नहीं लग रहा ये सब। सब ठीक है, अल्लाह का नाम लेके तुम बिस्मिल्लाह करो। हेलो। हेलो। आप लोग जाग रहे अब तक? आप ही का वेट कर रहे थे कि आप आए तो हम लोग साथ डिनर करें। डिनर? मैं बाहर से खाना खा कर आ रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉल कर देते, मैं बाहर से डिनर ना करता। चलो खाना मत खाओ, हमें कंपनी तो दे सकते हो ना। हाँ, अगर ऐसी बात है तो व्हाई नॉट, लगवाएं खाना आप। यू मस्ट बी हंग्री। हाँ नॉट मच। ठीक है, आप खाना लगवाएं। क्विकली चेंज रन काम। ओके। साजदा, अजीब बात करती हो, ना सोचती हो ना समझती हो, बस बोल पड़ती हो। गौर से तो सुने, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। बानो भाभी ने खुद मुझसे कहा है कि सहर को लेके मैं आपसे बात करूं। इंतहाई नामुनासिब हरकत होगी कमर जहां। सोचा तो करो, ये रिश्ता तहजीब के लिए आया था, सहर के लिए नहीं। चलो मान लो कल कला को हमारी उनसे बात बन भी जाती है तो कैसा लगेगा तहजीब की जगह सहर को ब्याते वक्त? ना बाबा ना, मेरा ज़मीर अभी जिंदा है। कम से कम मैं तो ये काम नहीं कर सकता। क्या मुंह दिखाऊंगा दूसरे जहां भाईजान को जाकर? वो जाते वक्त तहजीब की जिम्मेदारी मुझे सौंप गए थे। भाई, जब बानो भाभी और तहजीब को कोई इतराज नहीं है तो आप इस बात को बिलावजह क्यों बढ़ा रहे हैं और इस मामले में रोड़े क्यों अटका रहे हैं? मैंने आपको कहा है ना, सुना रहे हैं वो लोग। अगर इसी तरह एक एक करके सब अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते जाएंगे तो क्या उम्र भर बेटी को घर में बिठा के रखेंगे? ज्यादा लालच अच्छा नहीं है कमर जहां। अरे बेटियों के रिश्ते तो नसीबों से मिलते हैं। हाँ, यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि रिश्ता तहजीब के नहीं सहर के नसीब में हो, तो फिर आप और मैं क्या कर सकते हैं बताइए तो। बानो भाभी के पहले ही बहुत एहसानात हैं हम पर। रिश्ते वालों से मिलकर तहजीब की जगह शहर की बात कैसे कर सकता हूँ मैं? कुछ होश के नाखून लो कमर जहां। बानो भाभी के सामने सारी उम्र के लिए शर्मिंदा होकर रह जाऊंगा मैं। बताया तो है ना, बानो भाभी को कोई एतराज नहीं है। माफ कर दो मुझे, और जो तुम्हारे दिल में आता है करो। आखिर में करना तुमने वही है जो तुम्हारे दिल में आए। रिक्शा, रिक्शा। Excuse me? आपसे बात कर। जी। कैन आई ड्रॉप यू? नहीं थैंक यू, मैं तो रिक्शे का वेट कर रही थी। मैं चली जाऊंगी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आप बैठ जाइए। आप चेहरे से काफी परेशान लग रही हैं। मेरा ख्याल है आप काफी लेट हो गए। मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी बस निकल गई है। वैसे आई कैन ड्रॉप यू इजीली। थैंक यू वेरी मच, बट आई थिंक आई कैन मैनेज। देखिए, मैं आपकी बिल्डिंग के सामने वाले ऑफिस में काम करता हूँ।
मैंने अक्सर छुट्टी के बाद आपको बस स्टॉप पे खड़ा देखा है। एक सेकंड, यू कैन चेक माई विजिटिंग कार्ड। बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर। आप चाहें तो मेरे ऑफिस में फोन करके पूछ सकती हैं, जो कि आपकी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। प्लीज। वैसे आप हमेशा इतनी खामोश रहती हैं। नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि आज तो मुझे मेरे बॉस से वार्निंग लेटर मिल ही जाएगा। पिछले 3 दिन से लेट पहुंच रही हूँ मैं ऑफिस। वैसे एक बात कहूँ, ये जो बॉसेस होते हैं ना, इनकी तो आदत होती है वार्निंग देने की, सो डोंट टेक इट सीरियसली। बल्कि मैनेजर होने के नाते मैं कई बार कई लोगों को वार्निंग दे चुका हूँ। अच्छा, फिर तो क्या वो आज तक लेट आते हैं? अरे आप हंस रही हैं, मैं सीरियस कह रहा हूँ। कुछ लोगों को आदत होती है हर जगह लेट पहुंचने। वो आपने सुना होगा ना, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। जरूरी तो नहीं है, कभी कभी मजबूरी भी हो सकती है। कोई जान के भला ऐसे क्यों करेगा? हाँ, बातों में पता ही नहीं चला और आपका ऑफिस आ गया। वैसे मेरा नाम मुस्तफा है, आप अपना नाम नहीं बताएंगे? सहर। सहर? ओके मिस सहर, इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू। सेम हियर एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। हेलो। गुड मॉर्निंग। तुम उठ गए क्या? मैं तो समझी कि तुम अभी तक सो रहे होगे। हाँ, बस ऑफिस जा रहा था। तुम मुझे बताओ कि सुबह सुबह कॉल किया है, खैरियत? हाँ, खैरियत ही है। मैं बस सिर्फ चेक कर रही थी। क्या? यही कि कहीं मेरी तरह जनाब की भी कहीं नींदें तो नहीं उड़ गई। वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। Really? अब मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझूं या क्रिटिसिज्म? वही जो तुम्हें अच्छा लगता है समझ लो। Okay. Okay, listen, I was just leaving for the office. I'll speak to you later. Okay? Bye.